नमस्कार दोस्तों। लेट्स स्टडी चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 101 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एमसीक्यूज विद आंसर्स। ठीक है, तो मतलब आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लेने वाले हैं और उसमें हम देखने वाले हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले तो भाई आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि होने वाली है आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। जैसे कि अभी EMRS है, KVS है, NVS है, इन सब के लिए देखिए जैसे कि सिलेबस देखेंगे ना जनरल इंग्लिश का, तो उसमें जो सिलेबस है लगभग सेम है। तो इंग्लिश में जैसे कि ग्रामर आएगा, फ्रेजेस आएगी, इडियम्स आएगी, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन, जो भी नाउन्स, प्रोनाउंस, सभी ग्रामर्स के जो भी टॉपिक है उसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। और बहुत सारे वीडियो अपलोडेड भी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आने वाले समय में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उसके ऊपर भी हम KVS, NVS और EMRS के लिए, जनरल इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, मतलब एक व्यक्ति जो 2 लैंग्वेजेस बोल सकता है उसको क्या कहा जाता है? तो लिंग्विस्ट, बिलिंगुअल, पॉलीग्लॉट या ऑरेटर। अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलता है ना आदमी तो उसको कहा जाता है भाई बायलिंगुअल। ठीक है ना, 2 लैंग्वेज अगर बोलता है तो उसे कहा जाता है बायलिंगुअल। ठीक है, मतलब 2 भाषा बोलने वाला। अ पर्सन हु नोज अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। अब देखिए पहले तो 2 लैंग्वेज थी बस, अब बहुत सारे लैंग्वेजेस अगर उसको पता है तो देखिए पॉलीग्लॉट, मोनोलिंगुअल, स्कॉलर, इंटरप्रेटर। तो अगर एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा बहुत सारे लैंग्वेजेस वो जानता है तो उसे पॉलीग्लॉट कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अ पर्सन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश। अगर कोई व्यक्ति अगर ह्यूमन बॉडी खाता है, ह्यूमन बॉडी मतलब आदमी ही आदमी का शरीर खाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा भाई कैनिबल। क्या कहा जाएगा? कैनिबल। ठीक है। और स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, अगर कोई स्पीच दिया जाता है विदाउट प्रिपरेशन तो उसको क्या कहा जाता है? डायलॉग, एक्सटेम्पोर, एलोकेशन, मोनोलॉग। तो देखिए अब भाई 11th आवर अगर कोई ऐसा स्पीच दिया जाता है तो उसे कहा जाता है एक्सटेम्पोर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 5, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, मतलब जो गवर्नमेंट लोगों के जरिए चलाया जाता है इसको क्या कहा जाता है? तो भाई इसको सीधा सीधा भाई डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये बहुत बार पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, अगर कोई एक आशा की किरण को देखता है तो उसको क्या कहा जाता है? भाई उसको कहा जाता है भाई ऑप्टिमिस्ट। क्या कहा जाता है? ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वन हु लुक्स वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, अगर कोई किसी चीज़ की मतलब डार्क साइड ही देखता है, निगेटिव थिंग ही देखता है तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्टिमिस्ट, पिसिमिस्ट, फैटलिस्ट, साइनिक। तो इसको कहा जाता है भाई इसको कहा जाता है भाई पेसिमिस्ट। ठीक है ना, पेसिमिस्ट कहा जाएगा उसको। ठीक है, निराशावादी कहा जाएगा उसको। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, उसको क्या कहा जाएगा? कैलीग्राफर, ग्राफोलॉजिस्ट, कंपोजर या एडिटर। तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को कहा जाएगा भाई ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है ना, जिसका हैंड राइटिंग अच्छा होता है। ठीक है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो व्यक्ति गॉड पे बिलीव नहीं करता है उसको क्या कहा जाता है? थेइस्ट, एथेइस्ट, पैगन, एग्नोस्टिक। तो इसको कहा जाता है भाई ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है भाई एथेइस्ट। एथेइस्ट मतलब गॉड पे विश्वास न रखने वाला आदमी। ठीक है। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है इसको क्या कहा जाता है? एवेरी, जू, एक्वेरियम, सैंक्चुरी। तो उसको कहा जाता है भाई जू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, जू। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है। एवियरी, एपियरी, नर्सरी, केज। तो देखिए एवियरी जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका सही आंसर है। ठीक है। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर बीज को रखा जाता है। एपियरी, एवियरी, डेयरी, सेंचुरी। तो जहाँ पर बीज जो हनी बीज रहती है ना, हनी बीज को जहाँ पे रखा जाता है उसको एपियरी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अ प्लेस वेयर मिल्क इज़ केप्ट प्रोसेस्ड, जहाँ पे मिल्क रखा जाता है जिसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है तो
उसको क्या कहा जाता है? पोल्ट्री, डेयरी, एपियरी, केनल, तो उसको कहा जाता है भाई डेयरी, ठीक है ना, जहाँ पर दूध को रखा जाता है, स्टोरेज किया जाता है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है उस प्लेस को क्या कहा जाता है? मॉर्चरी, पेंट्री, लेबोरेटरी, सेमेट्री, तो इसको कहा जाता है भाई ऑप्शन नंबर ए मॉर्चरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही क्या होता है? निराश रहता है, मतलब डिससेटिस्फाइड रहता है, सेटिस्फेक्शन उसका नहीं होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भाई साइनिक, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए साइनिक। अ स्टूडेंट हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, ऐसा स्टूडेंट जो स्कूल से दूर रहता है विदाउट एनी परमिशन, तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रूएंट, कॉवर्ड, रिबेल, एजेंट, तो उसको कहा जाता है भाई ट्रूएंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही है। वन हु टॉक्स टू मच, अगर कोई बहुत सारा बात करता रहता है, बहुत बातें करता है, बहुत बोलता है, उसको क्या कहा जाता है? ग्यूरेलियस, टैसिटर्न, डम, साइलेंट, तो उसको कहा जाएगा भाई ग्यूरेलियस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 18, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, देखिए वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड मतलब जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, इसको क्या कहा जाता है? इलिटरेट, इनकॉरिजिबल, इनक्यूरेबल, इरिपेरेबल, तो इसको कहा जाता है भाई इनकॉरिजिबल, क्या कहा जाता है? इनकॉरिजिबल। समथिंग दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिस चीज़ को हम रिपेयर नहीं कर सकते, इसको क्या कहा जाता है? इरिटेबल, इरिलेवेंट, इरिपेरेबल, इरेगुलर, तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी इरिपेरेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, समथिंग दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व, ऐसी चीज़ जो डिजॉल्व नहीं हो सकती उसको क्या कहा जाता है भाई? इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल, परमानेंट, तो इसको कहा जाता है भाई ऑप्शन नंबर ए इनसॉल्युबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम मतलब टाल नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, उसको क्या कहा जाता है भाई? इनिविटेबल, इनविंसिबल, इनविजिबल, इनडेलिबल, तो इसको कहा जाता है भाई ऑप्शन नंबर ए इनइविटेबल, ठीक है, जिसको हम टाल नहीं सकते। दैट विच कैन नॉट बी इरेज, जिस चीज़ को हम इरेज नहीं कर सकते, मतलब इसको पोंछ नहीं सकते, उसको इरेज नहीं, ख़त्म नहीं कर सकते, इसको क्या कहा जाता है भाई? इनविजिबल, इंडिस्पेंसेबल, इनडेलिबल, इनक्रेडिबल, तो इसको कहा जाता है भाई ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए इनडेलिबल, ठीक है, जिसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं। एक बार लिख दिया, जैसे कि परमानेंट मार्कर भाई, एक बार लिख दिया तो लिख दिया, उसको मिटाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, वन ही इज ऑल नोइंग, जिसको सब कुछ पता होता है उसे क्या कहा जाता है? हाँ, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसाइंट, स्कॉलर, तो देखिए ऐसे बंदे को जिसको सब कुछ पता होता है ना, उसको ओमनीसाइंट कहा जाता है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो लो मानवता को मतलब हेट करता है, उसको क्या कहा जाता है? मिसोगैनिस्ट, मिसएंथ्रोपी, फिलांथ्रोपिस्ट, इगोइस्ट, तो इसको कहा जाता है भाई ऑप्शन नंबर बी मिसएंथ्रोपी, ठीक है। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो लोगों से प्यार करता है, मैनकाइंड से प्यार करता है, उसे क्या कहा जाता है? फिलांथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपी, ऑप्टिमिस्ट, इगोइस्ट, तो इसको कहा जाता है भाई ऑप्शन नंबर ए फिलांथ्रोपिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, जिसको क्लोज्ड प्लेसेस से बहुत डर लगता है उसको क्या कहा जाता है? एग्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, जूलॉजी, एंजाइटी, तो इसको कहा जाता है भाई क्लास्ट्रोफोबिया, जिसको फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, जैसे कि पूरा प्लेस क्लोज है, ऐसे प्लेस पे जाने से उसको डर लगता है, जैसे कि बहुत सारा अंधेरा है, वॉल है चारों तरफ, ऐसे करके प्लेसेस, ठीक है। वन हु लव्स बुक्स, जिसको बुक्स पसंद है, जिसको बुक से प्यार है, तो इसको क्या कहा जाता है? बिब्लियोफिले, क्या कहा जाता है उसको? बिब्लियोफिले, इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 28, वन हु हेट्स वुमन, जो वुमन का हेट करता है भाई, इसको क्या कहा जाता है? मिसोगाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट, फिमिनिस्ट, इगोइस्ट, तो इसको कहा जाता है भाई मिसोगाइनिस्ट, ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 29, वन हु लव्स हिमसेल्फ टू मच, मतलब खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हो, उसको क्या कहा जाता है? इगोइस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, पिसिमिस्ट, रियलिस्ट, तो इसको कहा जाता है भाई ऑप्शन नंबर ये इगोइस्ट, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 30, गवर्नमेंट बाय किंग, जो गवर्नमेंट किंग के साथ चलता है, मतलब किंग जिसको चलाता है, तो मोनार्ची होता है, डिपोटिज्म होता है, ओलिगार्ची होता है, डेमोक्रेसी होता है, तो इसको देखिए अ गवर्नमेंट बाय अ किंग, इसको मोनार्ची कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अ गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, अ गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, तो इसको इसको क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी, ओलिगार्ची, थियोक्रेसी, मोनार्ची, तो इसको ऑप्शन नंबर बी ओलिगार्ची कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, अ गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स, अगर कोई गवर्नमेंट रिलीजियस लीडर चलाता है तो उसको क्या कहा जाता है? एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, थियोक्रेसी या ऑटोक्रेसी, तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी थियोक्रेसी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 33, अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर वॉश्ड, जहाँ पे क्लॉथ्स वॉश किए जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? लॉन्ड्री, पैंट्री, गैरेज, फैक्ट्री। तो इसको कहा जाता है भाई लॉन्ड्री, ये सबको पता है, ठीक है। अ प्लेस वेयर वेपन्स आर मेड स्टोर्ड, ऐसा प्लेस जहाँ पे वेपन्स या तो स्टोर किए जाते हैं या तो बनाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? आर्सेनल, ऑडिटोरियम, गैलरी, डॉकयार्ड। तो इसको कहा जाता है भाई आर्सेनल, जहाँ पे बहुत सारा वेपन्स रखा जाता है। अ प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट, जहाँ पे शिप्स बनाया जाता है उस प्लेस को क्या कहा जाता है? डॉकयार्ड, वॉर्फ, आर्सेनल, हार्बर। तो उसको कहा जाता है भाई डॉकयार्ड, ठीक है ना, डॉकयार्ड कहा जाता है जहाँ पे शिप्स बनती हैं। अ प्लेस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्लेस वेयर वाइन इज़ मेड, जहाँ पे वाइन बनती है। हाँ, वाइन सबको पता है पीने की होती है। वाइन यार्ड, बेकरी, ब्रीवेरी या मिल, इसको कहा जाता है भाई ब्रीवेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। वन हु ट्रैवल्स फॉर नॉलेज, जो नॉलेज के लिए घूमता है, ट्रैवलिंग करता है, इसको क्या कहा जाता है? टूरिस्ट, पिलग्रिम, स्कॉलर, एक्सप्लोरर। तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी एक्सप्लोरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, स्पीच बाय वन पर्सन, अगर किसी एक पर्सन के द्वारा जो स्पीच दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? डायलॉग, मोनोलॉग, डिबेट, लेक्चर। तो इसको कहा जाता है भाई मोनोलॉग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी, ऐसा व्यक्ति जो बस प्लेजर के लिए काम करता है, मनी के लिए नहीं, उसको क्या कहा जाता है? एमेटर, प्रोफेशनल, स्कॉलर, ऑप्टिमिस्ट। तो उसको कहा जाता है एमेटर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 40, अ पर्सन हु लैंड्स मनी एट वेरी हाई इंटरेस्ट, ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा या तो बड़े इंटरेस्ट पे क्या करता है? कर्जा लेता है या तो उधार लेता है, तो उसको क्या कहा जाता है? बोरोवर, यूजरर, बैंकर, फाइनेंशियर। तो इसको कहा जाता है भाई यूजरर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41, अ पर्सन ऑफ ऑड हैबिट्स, जिसको ऑड हैबिट्स होती है उसको क्या कहा जाता है? इसेंट्रिक, इगोस्टिक, इगोइस्ट, साइनिक, रिबेल। तो इसको कहा जाता है भाई इसेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 42, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द फादर्स डेथ, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द फादर्स डेथ, मतलब किसी चाइल्ड का जन्म जो है उसके फादर के डेथ के बाद होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? स्टेप चाइल्ड, ऑर्फन, पोस्टथमस, फाउंडलिंग। तो इसको कहा जाता है भाई पोस्टथमस, ठीक है। उसके बाद देखिए, अ हैंड राइटिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड, ऐसे हैंड राइटिंग को जिसको रीड करने में दिक्कत आती है, तो इसको क्या कहा जाता है? कैलीग्राफी, इलिजिबल, लीजिबल या टाइपिंग। तो इसको कहा जाता है इलिजिबल। क्वेश्चन नंबर 44, अ डिसीज अफेक्टिंग मेनी पीपल एट वंस, अगर एक ही टाइम पे ऐसे डिसीज से अगर बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? एंडेमिक, पैंडेमिक, कंटेजियस, एक्यूट। तो उसको कहा जाता है भाई पैंडेमिक, ठीक है। एक ही डिसीज से बहुत सारे लोग क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि भाई कोरोना आया था, सबको पता है। कोरोना से भाई एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो रहे थे, तो ये पैंडेमिक था। क्वेश्चन नंबर 45, अ पर्सन अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट, एक ऐसा पर्सन भाई जिसको डिस्प्यूट सेटल करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? आर्बिट्रेटर, डिक्टेटर, मैजिस्ट्रेट, विटनेस। तो इसको कहा जाता है आर्बिट्रेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स, इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको क्या कहता है भाई? रिनिगेड, ठीक है ना, रिनिगेड इसको कहा जाता है। 47, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, ऐसा आदमी जो है जो खुद वो होता नहीं लेकिन वो उसको दिखाना दिखाना चाहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? हाइपोक्राइट, ऑप्टिमिस्ट, बोस्टर, क्रिटिक। तो इसको कहा जाता है हाइपोक्राइट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 48, वन हु कॉपीज अदर्स, जो दूसरे की कॉपी करता है, इसको क्या कहा जाता है? प्लेगरिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, क्रिटिक, मेंटर। तो इसको कहा जाता है भाई प्लेगरिस्ट, ठीक है ना, दूसरे की कॉपी करना। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो अपने फुट के ऊपर चल के जाता है उसको क्या कहा जाता है? पेडेस्ट्रियन, नोमैड, वंडरर, ट्रैवलर। तो इसको कहा जाता है पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर 50 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 50 है भाई यहाँ पे, वन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसे ऐसा आदमी जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता रहता है, तो उसको कहा जाता है नोमैड, नोमैड। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो आज हमने देखे भाई 1 से लेकर 50 MCQs यहाँ पे देख लिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। आने वाली वीडियो में भी हम 51 से लेकर 100 तक MCQ लेने वाले हैं। तो आप सब लोग हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर करके, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, और बेल आइकन को भी ऑन कर करके, ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी आए। तो चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबके लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।